Politeness theory. Politeness theory is a linguistic theory that is given to make sure or to tell us the importance of politeness. Basically, a question arises that what is politeness and why is this theory given? This theory is actually given by two people to assure that in every culture, in every language, in every conversation, politeness is the most important thing. पोलाइटनेस के बगैर हमारे पास पॉसिबल नहीं है चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को डील करना. सो हमारे पास जो इंटरैक्शंस हैं वो दो तरह के होते हैं, द लिंग्विस्टिक इंटरैक्शंस एंड द सोशल इंटरैक्शंस. और पहले सोशल इंटरैक्शन होता है, देन हमारा लिंग्विस्टिक इंटरैक्शन होता है. कि जब तक आप एक बंदे से आपका सोशल इंटरैक्शन नहीं हो रहा, यू आर नॉट जजिंग दैट पर्सन बाय द अपीयरेंस, और यू आर नॉट वॉचिंग और सीइंग दैट पर्सन, और यू आर नॉट सिटिंग विद दैट पर्सन, आप लिंग्विस्टिक इंटरैक्शन अफेक्टिव हो ही नहीं सकता. ओके तो हमारे वर्ड्स जो होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द पीपल वी मीट. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन हमारे पास बहुत ही वेल ड्रेस्ड पर्सन है, ठीक है, वो हमारे पास 3 पीस ड्रेस पहन के खड़ा है, ठीक हो गया. हम उसके पास जाते हैं, हम जाके उसको बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी सर, वी विल यूज़ दिस टर्म सर. और ऑन द अदर हैंड, अगर एक बंदा हमारे पास जो है वो नॉर्मल रफ़ हुलिये में खड़ा है, रफ़ ड्रेसिंग में खड़ा है, तो हम वहाँ पे उसके लिए एक टर्म यूज़ करेंगे अंकल. अंकल बात सुनिएगा. दिस इज़ हाउ वी जज पीपल बाय देयर ड्रेसिंग, बाय देयर image. And there is a very important, or you can say a much more sad thing in the relationships, like appearances doesn't matter. Appearance doesn't matter. We only look at the inner beauty and all. Dude, appearance matters. Appearance matters a lot, because appearance is the basic thing that will affect your linguistic interaction. Without the better appearance, you cannot have a proper or a good linguistic interaction with anyone. Okay. Looks don't matter. The statement is like looks doesn't matter. Looks matters. Looks are the things that are that are the base of your proper or the good linguistic interaction. Okay, so in order to make sense of these linguistic and the social interactions link, we have to look at the various factors that are related to the social distance and the closeness. अब हमारे पास सोशल डिस्टेंस और क्लोजनेस की बात जो आ जाती है, ये ओके, जस्ट लेट्स मूव ऑन टू द फैक्टर्स, जिनको आगे चल के डिस्कस करते हैं. फैक्टर्स जो हैं हमारे पास, जिन पे हमारा लिंग्विस्टिक और हमारा सोशल इंटरेक्शन बेस्ड होता है, वो दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स द लुक्स. ओके, कि उसमें मेल है या फीमेल है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी पावर. पावर मीन्स उसका डेजिग्नेशन क्या है. आप एक पर्सन के पास जाते हैं एंड ही इज़ योर HOD, ठीक है, यूनिवर्सिटी के आपके डिपार्टमेंट के HOD हैं वो. नाउ यू सी वेदर द HOD इज़ अ मेल और अ फीमेल, ठीक है. आप उनके साथ आपका जो लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन होगा वो उनके मेल या फीमेल या उनके जेंडर या एज की बेस पे नहीं होगा, ठीक है. आपका जो उनके साथ इंटरेक्शन होगा दैट वुड बी बेस्ड अपॉन द पावर ऑफ दैट पर्सन, द डेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्सन. अब वो आपके जो HOD हैं, नो मैटर इफ़ ही इज़ इन अ रफ हुलिया और इफ़ ही इज़ इन अ वेरी बेटर वेल ड्रेस्ड सिचुएशन, वो आपके लिए आपके HOD ही रहेंगे. क्यों? बिकॉज ही हैज़ द डेजिग्नेशन, he has the power. So this is what these things affect about the linguistic interaction of you. यानी कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं on how our linguistic interaction goes. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल फैक्टर्स. अमाउंट ऑफ इम्पोजिशन, डिग्री ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड सोशल डिस्टेंस चेंजिंग. क्या हमारा जो अमाउंट ऑफ इम्पोजिशन है, कि हम किसी पे कितना इम्पोज कर रहे हैं अपने आप को, दैट आर द इंटरनल फैक्टर्स.
डिग्री ऑफ फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस का मतलब हमारे पास होता है कि हम किसी के साथ कितना फ्रैंक हैं, दैट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रेंडलीनेस। और वो जो डिग्री ऑफ फ्रेंडलीनेस है वो हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको क्लोजनेस में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है हमारे पास, कि वी डोंट नो अ पर्सन, हमें उससे दूर रहना है, हमें उसके साथ इंटरेक्शन बिल्ड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आती है। बट व्हाट इज़ क्लोजनेस और फ्रेंडलीनेस, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, या फिर हमारी जो लिंग्विस्टिक इंटरैक्शन है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन दिस फ्रेंडलीनेस, कि जितनी हमारी फ्रेंडलीनेस ज़्यादा होगी उतना हमारा लिंग्विस्टिक इंटरैक्शन अफेक्टिव होगा। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि आपकी बात को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा रहा है, ठीक है, आपकी बात को किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है, दैट इज़ अबाउट द इंटरप्रिटेशन। कि ये हमारे पास यूजुअली इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि हमारी क्लोजनेस कितनी है, और हमारे पास जो टर्म ऑफ पोलाइटनेस है, मतलब कि हमने किस तरह की टर्म यूज़ की है टू टॉक टू दैट पर्सन, उस पे भी हमारा ये डिपेंड करता है, हमारा जो लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन होता है। ओके, हमारे पास अब आगे पोलाइटनेस थ्योरी। द मेन और द बेसिक टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज पोलाइटनेस थ्योरी। पोलाइटनेस थ्योरी हमें दी थी ब्राउन एंड लिविंसन ने 1978 में। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने जो पोलाइटनेस के बारे में कहा था कि पोलाइटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी कल्चर, कि पोलाइटनेस जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ में, ठीक हो गया। पोलाइटनेस जो है वो किसी भी तरह के लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन में पोलाइटनेस इज़ द बेसिक थिंग। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोलाइटनेस इन लिंग्विस्टिक्स। के लिंग्विस्टिक्स में हम पोलाइटनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? लिंग्विस्टिक्स में हम पोलाइटनेस को डिफाइन करेंगे कि व्हेन वी कम्युनिकेट, हाउ यू यूज़ द वर्ड्स दैट डू नॉट हर्ट एनीवन इज कॉल्ड पोलाइटनेस। कि आप जो वर्ड्स यूज़ करें, आपके वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट पोलाइटनेस मीन्स। कि आपने किस तरह के वर्ड्स चूज़ किए हैं किसी इंसान से बात करने के लिए, ठीक है। और बीइंग पोलाइट मीन्स यू आर शोइंग द गुड मैनर्स, यू हैव टू शो द गुड मैनर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस। कि फेस का कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, फेस का क्या मतलब है? फेस का मतलब होता है, दिस इज ऑलरेडी मेंशन, पब्लिक सेल्फ इमेज। एक ऐसी चीज़ जो हम चाहते हैं कि हमारी उसको समझा जाए, यानी कि एक ऐसा लेवल, एक ऐसी वैल्यू जो हम अपने लिए सेट कर लेते हैं सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी के सामने। कि फॉर एग्जांपल यू से कि आई एम द पर्सन जिसको सोसाइटी में लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो एवरीवन हैज़ टू रिस्पेक्ट मी, ठीक है। मेरा ये फेस है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों में मेरा रिस्पेक्ट का एक लेवल है। तो सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है, अच्छा, अब ये फेस का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो है पब्लिक सेल्फ इमेज क्या है जो हमने डिफाइन किया, ठीक है, कि हमारी पब्लिक में वैल्यू क्या है, उसको हम फेस कहते हैं। द वे यू फील यू आर डिजर्विंग टू बी ट्रीटेड, कि जो आप फील करते हैं कि आपको इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस। अब फेस मीन्स अ पब्लिक सेल्फ इमेज, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, फेस मीन्स अ पब्लिक सेल्फ इमेज ऑफ अ पर्सन, द इमोशनल एंड सोशल सेंस वन हैज़ एंड एक्सपेक्ट एवरीवन टू एक्सेप्ट इट। कि एक इमोशनल और सोशल सेंस जो हर इंसान के पास होती है अपने लिए, और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो सेकंड पर्सन है वो भी उसकी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोलाइटनेस इन द सोशल इंटरेक्शन। कि सोशल इंटरेक्शन में पोलाइटनेस का क्या मतलब है? सबसे पहली चीज़ आ जाती है शोइंग अवेयरनेस। शोइंग अवेयरनेस का मतलब होता है हमारे पास कि आप जो हैं वो किसी के फेस से, किसी की सेल्फ जो उसकी इमेज है, जो पब्लिक सेल्फ इमेज है, उससे आप अवेयर हैं और आप उसका ख्याल करते हैं दूसरों के सामने, ठीक हो गया। दैट इज कॉल्ड द शोइंग अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, अब एक टीचर बैठे हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कम्स इन, कॉल्स हिम बाय नेम और यूज द स्लैंग वर्ड्स यूज्ड ओनली इन द फ्रेंड सर्कल। तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी कि द फ्रेंड ऑफ द टीचर इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द फेस ऑफ द टीचर राइट नाउ। क्यों? बिकॉज ही इज सिटिंग इन हिज स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के बीच में ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ देम, और प्रोफेसर का जो वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट होता है दैट इज़ नॉट you can say given to him in front of his students। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो सामने वाला उनका फ्रेंड था उसने रिस्पेक्ट शो नहीं की फॉर द फेस।
शोइंग इक्विवेलेंट अवेयरनेस, अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हम लें तो दैट वुड बी गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट. इक्विवेलेंट अवेयरनेस, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, कि आप सिर्फ सामने वाले की इमेज का ख्याल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कहो कि जी मेरी इमेज का ख्याल रखा जाए. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर्स एज वेल, कि अगर कोई आपकी इमेज का ख्याल रख रहा है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इमेज ऑफ दैट पर्सन एज वेल. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फेस वॉन्ट्स. फेस वॉन्ट्स का मतलब है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको हम वो अपने फेस को लेके, अपने पब्लिक सेल्फ इमेज को लेके जो एक्सपेक्टेशंस है वो हम एक्सपेक्ट करें कि दूसरे भी उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को फॉलो करें. दैट इज़ व्हाट आवर फेस वांट्स फ्रॉम अस. ओके, अब फेस वांट में हमारे पास दो तरह के एक्ट्स आ जाते हैं. दैट आर द फेस सेविंग एक्ट एंड द फेस थ्रेटनिंग एक्ट. अब फेस सेविंग एक्ट का मतलब क्या है? फेस सेविंग एक्ट का मतलब है कि आप जो हैं दूसरे के फेस के लिए रिस्पेक्ट शो करें. यू आर टेकिंग केयर ऑफ द फेस ऑफ एन अदर पर्सन हु इज़ विद यू. ठीक है, उसके पब्लिक सेल्फ इमेज का आप ख्याल करते हैं. दैट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक हो गया. अब फेस थ्रेटनिंग एक्ट क्या है? कि अगर आप कुछ बात करते हैं तो ये इट इज़ समहाउ टू थ्रेट द सेल्फ इमेज ऑफ दैट पर्सन, कि आप उसके सेल्फ इमेज को, उसके जो पब्लिक सेल्फ इमेज है उसको थ्रेट करें. और ये हमारे पास होती है डायरेक्ट स्पीच. फेस सेविंग एक्ट में हमारे पास क्या आ जाता है कि सोशल पावर अगेंस्ट अदर पर्सन इज गिवन विद इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, हमारे पास क्या है कि इनडायरेक्ट जो है वो हमें पावर, हम अजम्पशंस को दे देती है कि सामने वाला जो एज्यूम करेगा दैट वुड बी द थिंग. ठीक है, अदर पर्सन पे. फॉर एग्जाम्पल इफ कहते हैं, इफ आई से इट टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट the door must be closed, right? It's very cold outside. So I haven't said it to that person to get up and close that door, but I just said it openly that the door must be closed, right? It's very cold outside. So अब वो दूसरे बंदे पे है, मेरी फ्रेंड पे है कि how did he assume me. ठीक है, हाउ डिड ही थिंक कि वट आई हैव सेड इट टू हिम. और अगर उसने उसको ठीक तरह से इंटरप्रेट कर लिया कि जिस तरह से मैंने कहा है, तो दैट वुड बी द थिंग कि वो उठ के वो डोर क्लोज कर देगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? द पावर इज गिवन टू द अजम्पशंस ऑफ द अदर पर्सन. लेकिन जो हमारे पास फेस थ्रेटनिंग एक्ट है वहाँ पे हम इनडायरेक्ट स्पीच को इग्नोर करके डायरेक्ट स्पीच की तरफ मूव करते हैं. और यहाँ पे सोशल पावर हमारे पास होती है दूसरे पर्सन पे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग टू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स दैट क्लोज द डोर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ही हैज़ टू क्लोज द डोर बिकॉज ऑफ माई पावर. आई हैव द पावर ओवर हिम. तो दैट इज अ फेस थ्रेटनिंग एक्ट. अब लोगों के यूजुअली दो फेसेस होते हैं, द पॉजिटिव फेस एंड द नेगेटिव फेस. अब हमारे पे ये डिपेंडेंट होता है कि वेयर डू वी हैव टू शो आवर पॉजिटिव फेस एंड वेयर डू वी हैव टू शो आवर नेगेटिव फेस. पॉजिटिव फेस हम वहाँ दिखाते हैं व्हेन वी वांट टू बी लाइक्ड बाय द पीपल, कि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमारे रिस्पेक्ट करें. दैट इज़ व्हेन वी यूज़ द पॉजिटिव फेस. और नेगेटिव फेस कब हम यूज़ करते हैं कि नहीं आई एम सॉरी, अभी पॉजिटिव को ही डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बाय अदर्स, और दूसरी चीज़ क्या, ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ सेम ग्रुप. कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप भी चाहते हैं कि आप उसी फ्रेंड्स के ग्रुप में इक्वली ही बात करें, इक्वली ही आपको उसी ग्रुप में समझा जाए. तो दैट देयर यू विल बी यूजिंग द पॉजिटिव फेस, कि आपको उसी ग्रुप का मेंबर कंसीडर किया जाए तो आप ज़रा तमीज़ से बात करेंगे. ठीक है. यहाँ पे हम चाहते क्या है कि हमें एक्सेप्ट किया जाए सोसाइटी में. लेकिन नेगेटिव फेस की जहाँ बात आती है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, नीडेड टू बी इंडिपेंडेंट, कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस. हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिपेंडेंट होने से मतलब है. फ्रीडम ऑफ एक्शन होती है. अब नॉट टू बी इम्पोज्ड बाय अदर्स, कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते या एक्सेप्ट करते कि लोग हमारे ऊपर इम्पोज करें अपने आप को. मूविंग फॉरवर्ड, द फेस कैन बी चैलेंज्ड इन टू वेज. दो तरह से एक फेस को हम चैलेंज कर सकते हैं, यानी थ्रेट कर सकते हैं. कैसे? बाय टेलिंग हिम व्हाट टू डू. जिस तरह पीछे हमने डिस्कस किया कि शट द डोर.
आपने उसको बताया कि अब क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव द पावर ओवर द अदर पर्सन। दूसरा क्या है कि बाय शोइंग यू डिसएग्री और डू नॉट अप्रिशिएट द थॉट्स और बिलीव्स। अब एक बंदा आपको कहता है कि यार लड़कियों को तो जीन्स शर्ट पहननी नहीं चाहिए, और वहाँ पे आप उसको कहते हैं कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, क्यों नहीं पहननी चाहिए, इट्स देयर ओन लाइफ, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यू आर डिसअग्रीइंग विद द पर्सन, ठीक है, यू आर डिसअग्रीइंग विद द पर्सनस थॉट्स और बिलीव्स, और यहाँ पे भी आप उसके फेस को थ्रेट कर रहे हैं या फिर चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपको आगे से चैलेंज बैक किया जा सकता है। क्या अगर आप उसको कहते हैं कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, लड़कियां क्यों ना जींस शर्ट पहने, वो आगे से कहते हैं कि तुम्हारी घटिया सोच, लड़कियों को जींस शर्ट नहीं पहननी चाहिए, मतलब आगे से आपको, आप एक सुनाओगे आपको 4 सुना के निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का कॉन्सेप्ट अब कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कि अब फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अभी इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, आपने उसको बोला कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, तो इसके बदले अगर आप उसको बोलते कि सॉरी डूड, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, ऐसा नहीं है, लड़कियों की अपनी लाइफ है, दे कैन वेयर जीन्स शर्ट इफ़ दे वांट, ठीक है। अब यहाँ पे बात तो सेम ही हुई ना कि द पॉइंट इज़ अबाउट द ड्रेसिंग ऑफ गर्ल्स, ठीक है, लेकिन आपने, आपकी टोन मैटर्स, कि अगर आपने उसके साथ डिसएग्री करने के उसको डायरेक्ट बोल दिया कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, तो वो आपको आगे से चैलेंज बैक करेगा या थ्रेट बैक करेगा। लेकिन अगर वही बात आपने उसको रिक्वेस्ट के अंदाज में या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के अंदाज में कही, तो वो आपको आगे से चैलेंज बैक नहीं करेगा। हो सकता है वो आपको, आपकी बात को समझे या फिर आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें ये चीज़ बात करते हुए चूज़ करनी होती है कि हमें क्या डायरेक्टली समवंस टू थ्रेट समवंस इमेज और इनडायरेक्टली या फिर रिस्पेक्ट समवंस इमेज, कि अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो हम उसकी इमेज को थ्रेट कर रहे हैं ना, उसकी सेल्फ इमेज को थ्रेट कर रहे हैं, और अगर हम इनडायरेक्टली बात करते हैं तो उसकी सेल्फ इमेज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बात करते हुए वी हैव टू चूज बिटवीन थ्रेटनिंग और दिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कमांड्स। कमांड्स हमारे पास होती हैं दो तरह की, हम कह सकते हैं, एक स्ट्रेट कमांड्स होती हैं, एक इनडायरेक्ट कमांड्स होती हैं, ठीक है। स्ट्रेट कमांड्स जो होती हैं उनको हम डायरेक्ट कमांड्स कहते हैं, जिसमें हम पावर यूज़ करते हैं दूसरे के ऊपर अपनी, ठीक है, और समटाइम्स हम रूड भी हो जाते हैं स्ट्रेट कमांड्स में, जिस तरह पीछे था कि गो शट द डोर। अब एक पर्सन है, उसका मूड पहले ही नहीं ठीक, ठीक है, ऊपर से आप उसको बोले कि गो शट द डोर, तो वो आगे से आपको डबल चैलेंज करेगा। आपने उसके इमेज को चैलेंज किया, थ्रेट किया, वो आपको डबल थ्रेट करेगा। तो इस रूडनेस को अवॉइड करने के लिए हम मूव करते हैं किस तरफ, इनडायरेक्ट की तरफ, जिसमें हम यूज करते हैं प्लीज, हेजेस एंड कमांड्स हिडन एज अ क्वेश्चन। हिडन एज अ क्वेश्चन का मतलब विल यू प्लीज शट द डोर, विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ये जो प्लीज का वर्ड है दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द रिक्वेस्ट। ओके, अब कभी कभी क्या रिक्वेस्ट जो है वो सेफ प्ले करने के लिए भी की जाती है और इम्पर्सनल होती है, जितना हम उसको इम्पर्सनल कर सकते हैं उतना करते हैं, जस्ट टू प्ले सेफ और टू अवॉइड द थ्रेटनिंग फैक्टर। सो yeah, that's it about the politeness theory. I hope you got all the points and you found this video useful. And if you find this video useful, just share it with your friends so that they can get the same information you got from this video. And if you have any questions, any queries, you can comment down below and I'll try to answer all the queries. And we'll see you in the next video. Thanks for watching. Bye bye.